विकास सर बहुत बढ़िया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज़। दोस्तों, हम हैं इस समय जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर जो है काफ़ी पिछड़ा कभी ज़िला माना जाता था और मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा जनपद है पूरे एशिया में जो सबसे बड़ा गांव गिना जाता है। गहमर तो इसी गांव में है और गाजीपुर में सबसे अधिक जवान जो हैं बॉर्डर पर सेना के जवान जो हैं तो सबसे ज़्यादा गाजीपुर जनपद के ही हैं। वो क्रांतिकारी भी रहे हैं तो जनपद गाजीपुर के ही रहे हैं, लेकिन ये जनपद हमेशा सदियों से पिछड़ा हुआ जनपद कहा जाता था, बीमारू जिला कहा जाता था। लेकिन एक उम्मीद तब जगी थी जब 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो गाजीपुर के ही लाल को यहाँ जो चुन करके सांसद हुए थे उनको रेल राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और संचार मंत्री दो मंत्रालय उनके पास थे। तो एक उम्मीद जगी थी और तब जा कर के ये गाजीपुर का विकास हुआ था जो कि उन्हें विकास पुरुष का दर्जा मिला। लेकिन क्या कहा जाए दोस्तों कि ये गाजीपुर का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उस विकास पुरुष को कभी पहचान न सका, लेकिन उस विकास पुरुष का कभी विकास नहीं रुका और वो जा करके आज हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारे दिल की धड़कन है वहाँ का राज्यपाल है। और लेकिन फिर भी वो गाजीपुर जनपद के अपने आंखों पर बैठाया हुआ है, आज उसी का देन है। और ये देखिए हमीद सेतु पुल है और ये रेल रोड हम ब्रिज की बात कर रहे हैं और वहीं पर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा भैया खतरा है। और अभी देखिए निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है, यहाँ पर निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। उधर देखिए किरान लगे हुए हैं हर तरफ से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सिन्हा जी ने उनसे कहा था कि देखिए सर ये वही गाजीपुर है, गहमरी जी का गाजीपुर कहा जाता है। और एक बार की बात है यहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं और पिछड़ा ज़िला है। लोग यहाँ के जो खाते हैं अनाज वो गोबर में से छन छन करके जो गेहूँ होता है उसको खाते थे। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे समय के अनुसार अस्तित्व के अनुसार गाजीपुर में ज़रूर परिवर्तन देखने के लिए मिला था। दोस्तों, इस ब्रिज को बहुत पहले भी बहुत सोचा जाता था कि बनेगा तो कोलकाता से, पटना से, बिहार से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक सिर्फ सपना दिखावा होता था जिसको आज हमारे गाजीपुर के लाल मनोज सिन्हा जो हैं जम्मू कश्मीर के इस समय राज्यपाल एलजी हैं उन्होंने पूरा कर दिया है। और ये सपना अब हकीकत में हो गया है। और संभवतः मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी ने भी बोला था, वहीं आरटीआई मैदान में आए हुए थे, कि हर हालत में इस पुल का जो हो जाना चाहिए उद्घाटन हो जाना चाहिए और यहाँ से आवागमन चालू हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं संभवतः ये आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी 28 मार्च तक सुनने के लिए आ रहा है। सूत्रों के हवाले से मैं एक खबर बता रहा हूं कि 28 मार्च को इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया जाएगा। हालांकि जरा भाई साहब आप उधर दिखाइए कि ये जो ऊपर है रोड का निर्माण कार्य जो है अभी इसमें लगभग तकरीबन टाइम लगेंगे। उधर भी ज़रा दिखाइए, ये सब है 2 ट्रैक बनेंगे, इधर भी 2 ट्रैक बनेंगे, एक इधर वो हो गया जो मैं आपको दिखा रहा था और एक इधर ये भी ट्रैक होंगे। और ऊपर से जो है देखिए थोड़ा सा मुझे डर है क्योंकि हम लोग इस तरह से चढ़े हुए हैं, तो 2 ट्रैक होंगे और ऊपर से बस गाड़ी आ जाएगी। तो ये गाजीपुर जो है जुड़ जाएगा सीधे बिहार पटना के लिए बहुत सुगम। यहाँ से मात्र 3 से 4 घंटे में आप पटना पहुँच जाएंगे और कोलकाता के लिए ये मुख्य मार्ग हो जाएगा। और आगे हम आपको दिखाते रहेंगे और पल पल का अपडेट। ज़रा आप आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। डर तो लग रहा है लेकिन हम दिखाएंगे कितना खूबसूरत है। देखिए ये गंगा जी हैं उधर और धीरे 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 उधर दूर तक है, उधर जाना पड़ेगा। ये कम से कम ये संभवतः हमें लगता है 2 किलोमीटर का पुल होगा, 1.5 किलोमीटर।
1.5 किलोमीटर के पुल होंगे ना, ये 1.5 किलोमीटर गंगा के ऊपर यहाँ से वहाँ तक जो है 1.5 का 2 किलोमीटर लमसम में ये पुल सीधा इस पार से उस पार तक पूरा जाने के लिए, और उधर उस साइड जो है घाट स्टेशन सीधे जंक्शन के रूप में हो जाएगा। तो एक लाइन जो है सिटी स्टेशन से सीधे ऐसे हो जाएगी, और दूसरी लाइन जो है उधर से घाट स्टेशन होते हुए बलिया से गोरखपुर जो भी है उधर आइए गाजीपुर सिटी से होते हुए बाया मऊ को जोड़ दिया जाएगा। तो जा करके यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन 28 मार्च तक दोस्तों अगर ये हो जाता है तो काबिलिए तारीफ़ है। जिस प्रकार से जितनी जल्दी मनोज सिन्हा जी ने अपने कार्यकाल में गाजीपुर का विकास सोचा था, अब क्या है क्या नहीं है, 2024 का चुनाव भी सर पर है, और फिर क्या इस उम्मीद के साथ जब गाजीपुर में जब उस समय हुआ था लोकसभा 2019 का चुनाव, तो सिन्हा जी हार गए थे, तो थोड़ी थोड़ी हुई थी गाजीपुर के लोगों को बाहर में जो उम्मीद था कि सिन्हा जी चुनाव जीत जाएंगे, कोई ये नहीं सोच रहा था हालांकि कि सिन्हा जी यहाँ से चुनाव हार सकते हैं। अगला ने काम किया था, जो उनकी ही काम की देन है। दावा देखिए लगेगा, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, लोगों को लगेगा अरे मैं अंधभक्त नहीं हूँ आप लोगों जैसा। जो हकीकत है, कोई माई का लाल अगर सीना ठोक के कह दे कि काम करके अगला ने दिखाया है, तो मैं चिल्ला चिल्ला करके यहाँ पर बोल रहा हूँ। और दावा तो बहुत लोग करते होंगे भैया यहाँ पर कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन हकीकत में किसी ने कुछ नहीं किया है। और जो विकास पुरुष मनोज सिन्हा हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम भी करूँगा कि गाजीपुर को आप हमेशा पलकों पर बैठाए रहिएगा। और जिस प्रकार से ये गाजीपुर है और गाजीपुर आगे बढ़ता है, हालत में संभवतः 28 मार्च तक जोर शोर से भी उधर दूरी पर है। अब हम लोगों को 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा उधर, नहीं तो 500 मीटर इधर भी जाना पड़ेगा, तो संभवतः हो जाएगा। और जोर शोर से काम चल रहा है। और यहाँ पर एक चाचा हैं, ये देखिए मैं चाचा के पास भी चल रहा हूँ और चाचा से मिलूँगा। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरनाथ। अमरनाथ नाम है। कहाँ घर यहीं पे है का? जी जी। तो क्या यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? जी जी। तो यहाँ पर कब से ड्यूटी, जैसे इसमें इसका देख रेख करने के लिए लगा होगा ड्यूटी ना? जी जी, गार्ड का है। जी जी। कब से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। और इससे पहले उधर कर रहे थे? प्लांट में थे। अच्छा, इसी प्लांट में ही? जी जी जी। तो जैसे मतलब क्या उम्मीद लग रहा है, अभी तो ये बन जाएगा, क्या है, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? जी जी। तो बन जाएगा तो बहुत, तो गाजीपुर का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और तो क्या लग रहा है आप लोगों को, जैसे आप तो ड्यूटी है भाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखते होंगे काम वाम के बारे में, दिन रात लोग मेहनत होंगे? जी जी, रातों दिन काम करते हैं। हाँ, रात दिन मेहनत। जी, काम एक नंबर से फर्स्ट क्लास। जी 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 जी। और ये पुल को बन जाने से रेलवे जब चालू हो जाएगा तो क्या है विकास के बारे में कुछ बताएंगे? विकास सर बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया होगा जी। उधर में नीचे है आपका गंगा नदी है। हाँ। तो क्या बोलते हैं आपका बंदरगाह का भी हिसाब किताब लग रहा है। अच्छा, बंदरगाह भी उधर हो जाएगा, बन जाएगा। जी जी। हाँ। ऐसे सुनने में आ रहा है। हाँ, सुनने में आ रहा है जी। वो देखिए आप तो काफ़ी पुरानिया है और यहाँ पर 8 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ ज़्यादा जानकारी जरूर सुनने के लिए भी तो मिलेगा ही। तो बंदरगाह का भी हिसाब किताब इधर है। और जो नाव है ना सर, नाव पानी जहाज जो है, वो उसका प्लेटफार्म वहाँ पर भी है। प्लेटफार्म सर देखिए वो भी है। अच्छा, उधर भी? हाँ जी जी। देखिए भैया जरा थोड़ा सा कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से, उसको हम लोग दिखा दिया जाएगा। उधर चाचा बता रहे हैं कि प्लेटफार्म उधर भी है, उधर भी है, हम दिखा देते हैं अपने बैक कैमरे से ले चल करके, बाद में दिखा देंगे। तो चाचा जैसे आप यहाँ पर एक मनोज सिन्हा जी जो थे, पहले यहाँ के सांसद रहे हैं, रेल राज्य मंत्री रहे हैं और संचार मंत्री रहे हैं, तो आप उनके बारे में जानते हैं? जी जी। तो ये पुल सुन रहा हूँ कि उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था? जी जी जी। जी जी, उन्हीं का निर्माण है सर। उन्हीं का निर्माण है? जी जी ना जी। और अभी तो मतलब फिर जब चुनाव हुआ था तो दोबारा मतलब तो चुनाव में हार गए थे बेचारे, लेकिन आप क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में सर क्या कहेंगे, वो तो कहने का मतलब एक महान पुरुष है। और पुरुष है ना? जी जी। किस प्रकार से, बहुत अगर चुनाव हारे होंगे तो बहुत कष्ट होगा ना? हाँ, खलता है सर। खलता है ना? जी जी। देखिए दोस्तों, हमने पहले कहा था ये चाचा हैं, और क्या कहा जाए, दुर्भाग्य और बदनसीबी गाजीपुर की है।
हम लोग भी बाहर में जाते, हमारा तो घर यहीं पर है, गाजीपुर में है दोस्तों, लेकिन जब बाहर में हम लोग जाते हैं ना तो बोल रहे थे लोग कि अरे यार कैसा ज़िला है, तुम लोग कैसे आदमी हो कि जिस इंसान ने, जिस विकास पुरुष ने हकीकत में, मैं वही बात इन चाचा की दोहरा दे रहा हूँ कि सब अपना दावा करते हैं ना, लेकिन ये सामने प्रत्यक्ष है। और जो असंभव चीज़ सपने में भी लोग सिर्फ कल्पना करते थे कि मतलब एक समय जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, असंभव है भैया। यहाँ तक कहते थे ना कि ये ब्रिज है, ब्रिज को उस साइड कैसे डाकेगा, तो उस रोड को उस साइड कैसे डाकेगा। सोचिए आज वही विकास पुरुष ने दिखा दिया है कि रेल रोड ब्रिज आपातकाल के समय वो भी ब्रिज, ये भी ब्रिज, बस गाड़ी के लिए ट्रेन का इधर है और ऊपर बस ट्रक जो है उधर से जाएंगी और उधर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चाचा वहाँ जो होगा आगे कितना दूरी होगा, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा क्या? हाँ 1-1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उधर से है। उधर से जब है तो बस गाड़ी भी आएंगे जाएंगे। कभी अगर मान लीजिए वो पुल हमेशा हमीद सेतु मार्ग बहुत पुराना है और हाँ बीर अब्दुल हमीद जो हमारे जनपद के ही थे और भारत पाकिस्तान के युद्ध में पैंटन टैंक को तोड़ते हुए वो शहीद हो गए थे, पाकिस्तानियों की छक्के छुड़ा दिया था। उन्हीं के नाम पर शहीद बीर अब्दुल हमीद सेतु मार्ग बना था। वो जर्जर हमेशा कभी कभी उसमें वायरिंग के लिए स्लैब शायद उसका इधर उधर हो जाता है, तो आवागमन बड़े बड़े मोटर वाहन भी जैसे हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन इसी के वजह से अब रेल रोड ब्रिज, मतलब ये रेल का भी हो सकता था, लेकिन दोनों निर्माण करा दिया गया कि अगर वो कभी उस तरह से हो जाएगा तो हमारा आवागमन, हमारा विकास नहीं रुक सकता है। जो भी इस रेल रोड ब्रिज के बारे में पल पल की जो भी अपडेटें रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।